बेटा इधर ध्यान से, पाचन तंत्र वाले टॉपिक में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय तक पूरा देख लिया था। ओके, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा बेटा, छोटी आंत। छोटी आंत, तो छोटी आंत को ध्यान से समझेंगे। ओके, छोटी आंत, सबसे पहली बात है कि छोटी आंत यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पहले से डायग्राम बना रखा है। छोटी आंत यहाँ से देखेंगे, ये सब आपको दिख रहा है, ये क्या है, छोटी आंत। क्या बेटा, छोटी आंत। छोटी आंत में यहाँ पर मैंने डी, डी फॉर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा डिडनम। डी से मतलब डिडनम, यहाँ पर ये वाला पार्ट डिडनम होता है, ये जुजनम होता है और ये इलियम होता है। यहाँ पर छोटी आंत पूर्ण पाचन करता है। यहाँ पर छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, राइट। तो छोटी आंत यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भाग ये किसका है, छोटी आंत का है। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। ओके, पाचन अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग डिडनम, मैंने यहाँ से डी से रिप्रेजेंट किया है। इसे ग्रहणी भी कहते हैं, पकवास भी कहते हैं। ओके, पकवास या ग्रहणी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हार्मोन निकलता है लेकिन एंजाइम यहाँ नहीं निकलता है, राइट। एंजाइम यहाँ नहीं निकलता है, सिर्फ हार्मोन निकलता है। दूसरा पार्ट है बेटा जुजनम। जुजनम क्या करता है, यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज किसी में हमें मिलानी हो तो उसमें हम किसी ठोस मैटर में नहीं मिला सकते, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो उसे फैलाकर फिर इकट्ठा करेंगे, फिर फैलाएंगे, तभी हम किसी भी चीज में दूसरी चीज को मिला पाएंगे। तो यहाँ पर जो एंजाइम निकलते हैं बेटा, वो भोजन में जब मिलते हैं तो यहाँ पर ये जो जुजनम होता है वो भोजन को क्या करता है, फैलाता है। भोजन में एंजाइम मिलने के लिए जुजनम भोजन को क्या कर देता है, फैला देता है। और यहाँ पर अब आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट है बेटा, इलियम। तीसरा पार्ट क्या है बाबू, इलियम। तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या है बाबू, इलियम है। इलियम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ भोजन का पाचन होता है। सबसे सबसे देखेंगे इधर, कोई कुछ हो, देखेंगे इधर इलियम। इलियम में ही क्या होता है बाबू, भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण। यहाँ पर डिडनम क्या करता है, भोजन को वहां पर एकत्रित रखता है, मतलब यहाँ ग्रहण करता है उसे, जहां से हार्मोन निकलते हैं। लेकिन जुजनम क्या करता है, भोजन को फैलाता है। और जो इलियम होता है, यहीं पर बेटा क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम आगे फिर और समझिए। इसमें इसमें जो बेटा छोटी आंत, यहाँ जो इलियम होता है, इसमें रेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, रेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। बात ध्यान से समझना, रेप्सिन, रेप्सिन एंजाइम निकलता है बेटा। और ये जो रेप्सिन एंजाइम है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये आमाशय में भोजन आता है तो प्रोटीन के रूप में आता है। तो प्रोटीन किस में बदल जाता है, पेप्टोन में। किस में बदल जाता है, आमाशय में। आमाशय प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और फिर छोटी आंत में आता है। किस में आता है बाबू, छोटी आंत में। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय द्वारा जो पेप्टोन होता है वो किस में बदल जाता है, पेप्टाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पेप्टाइड में बदल जाता है। और ये जो पेप्टाइड यहाँ पर आ रहा है, तो इलियम में पाया जाता है रेप्सिन। ये पेप्टाइड को बदल देता है, ध्यान से सुनेंगे, ये पेप्टाइड को बदल देता है किस में, ये पेप्टाइड को बदल देता है एमिनो एसिड में। किस में बदल देता है बाबू, एमिनो एसिड में। ओके, किस में बदल देता है भैया, एमिनो एसिड में बदल देता है पेप्टाइड को, कौन, रेप्सिन। तो रेप्सिन का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होता है, ये यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओके, तो रेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदलता है। अब ध्यान से समझिए, हमारे जब तक खाना मुख में रहता है तब तक तो वो क्या है, वहां से पाचन शुरू हो जाता है। और मुख से जैसे खाना नीचे गिरता है, तो यहाँ पर ये मुख है, ये मुख है, और यहाँ से भोजन नीचे गिरेगा तो उसे कहेंगे पोलस। क्या कहेंगे बाबू, पोलस। ध्यान से समझेंगे, क्या कहेंगे, पोलस। और जब ये ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली में आ जाता है कहाँ पर, अमाशय में। कहाँ जाता है बाबू, अमाशय। और अमाशय से गिरता है फिर छोटी आंत में नीचे, तो उसे कहते हैं कायम। क्या कहते हैं, कायम। और बेटा जब ये छोटी आंत से आता है कहाँ पर, ध्यान से समझेंगे, छोटी आंत से फिर ये होते हुए बड़ी आंत से होते हुए आगे बताएंगे बड़ी आंत को, तब आपको हम समझाएंगे कि इसमें किस किस के रूप में नीचे बन जाता है, कायल के रूप में। तो यहाँ पर आएगा ये कायल के रूप में। अभी हम बड़ी आंत को पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, सब समझ में आ गया। ओके, तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन अवशोषण दोनों क्रिया होती है। इसके 3 भाग होते हैं, डिडनम, जुजनम और इलियम। इलियम में रेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। ओके, तो इतना पहले बेटा आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसे आप कर लेना, ठीक है। देखेंगे अभी हमने छोटी आंत को समझा, अब हम समझेंगे बेटा नेक्स्ट बड़ी आंत को। ध्यान से समझना, ये आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है, बड़ी आंत है।
सबसे पहला काम बड़ी आंत का क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ये बड़ी आंत जो होती है वो जल का क्या करती है बाबू, अवशोषण करती है, राइट। इसका जो निचला भाग होता है वो सीकम कहलाता है, इसका निचला भाग क्या कहलाता है बाबू, सीकम कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे जिससे छोटी आंत ये कनेक्ट होती है, ये जो भाग होता है बेटा इतना हिस्सा निचला पार्ट, ये क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है, सीकम। ओके, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसे एपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एपेंडिक्स। ये एक अवशेषी अंग होता है जो घास फूस को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, घास फूस को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, ये जो अवशेषी अंग जो एपेंडिक्स होता है वो बड़े बड़े जानवरों में ज्यादातर बड़ा पाया जाता है, जिससे वो घास फूस को आराम से पचा लेते हैं, घास फूस को। और एक होता है बेटा काइटिन, क्या होता है बाबू, काइटिन, ध्यान से सुनना, काइटिन को भी ये जो एपेंडिक्स नाम का अवशेषी अंग होता है वो आराम से पचा लेता है। काइटिन कहाँ होता है, तो मछली का जो आपने ऊपरी सतह देखी होगी वो इस प्रकार उस पर दानेदार ये बने होते हैं, तो वो सब क्या होता है, काइटिन होता है। क्या होता है बाबू, काइटिन होता है। ये आप यहाँ पर इस तरह आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरह आप देखे होंगे, तो ये सब क्या होता है, काइटिन होता है। ओके, तो काइटिन को भी कौन पचा सकता है, एपेंडिक्स पचा सकता है। ये हम लोगों में बहुत छोटा पाया जाता है, नॉर्मल होता है। ओके, इसका नाम जो बेटा बड़ी आंत होती है इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, कोलोन होता है, कोलोन। क्या होता है, कोलोन। इस कोलोन के 5 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ साइड का जो पार्ट है इसे कहते हैं बेटा एस्केंडिंग कोलोन। और बेटा जो क्षैतिज होता है इसे कहते हैं बाबू ट्रांसवर्स कोलोन। और बेटा जो नीचे की ओर होता है इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ओके, अब ये जो छोटा सा टुकड़ा रह जाता है इसे कहते हैं बाबू हम सिग्मोइड कोलोन। क्या कहते हैं, सिग्मोइड। सिग्मोइड मींस होता है ये छोटा छोटा सा पार्ट। ओके, तो सिग्मोइड कॉलन यहाँ होता है। अब यहाँ पर जो होता है ये क्या है, ये है यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया नीचे, 5वां पार्ट होता है रेक्टम, जिसे क्या कहते हैं, मलाशय। यहाँ पर भोजन का पाचन कंप्लीट होके यहाँ पर जो वेस्ट मैटर होते हैं यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, जो ये एनएस द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार आपका पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, सब समझ गए, इतना नोट कर लीजिए आप। इस तरह पूरा आपको कंप्लीटली पाचन तंत्र का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, तो इसे आप इतना एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये पाचन तंत्र वाला टॉपिक है वो पूरा फिनिश होता है, राइट। तो आप